Hello everyone, this is Muhammad Sajid, teacher of English and welcome to my YouTube channel English by Muhammad Sajid। तो दोस्तों आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस की प्रैक्टिस करते हैं जो कई सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, जो ज़्यादातर रिपीट होते रहते हैं। उन वन वर्ड की आज हम प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। So the very first question is now on your screen. A place where bees are kept is called। ऐसी जगह का नाम बताना है जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। An apiary, a mole, a room, a sanctuary। देखिए पहले हम ऑप्शंस को कम करते हैं। यहाँ जो सेंचुरी लिखा है, सेंचुरी का मतलब होता है अभ्यारण्य, जहां जानवरों को रखा जाता है। जंगली जानवरों का पालन पोषण करने की जो जगह होती है उसको अभ्यारण्य कहा जाता है। ठीक है। अमोल, मोल का मतलब होता है तिल। ठीक है, तो तिल यहाँ तो ये एक इरेलेवेंट आंसर है, ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता क्योंकि ऑप्शन डी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ जंगली जानवरों का पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, अभ्यारण्य जिसे हिंदी में कहा जाता है। मधुमक्खियों को रूम में भी नहीं रखा जाता। ठीक है, तो हमारा आंसर सही क्या होगा? एन एपियरी। एपियरी उस चीज को कहा जाता है जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है। ठीक है, तो जहां मधुमक्खियों को रखा जाता है उसको एपियरी कहा जाता है। याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। सेकंड, वन हु लिव्स अमंग स्ट्रेंजर्स इज कॉल्ड। ऐसा व्यक्ति जो अजनबियों के बीच रहता हो उसको कहा जाता है। ऑप्शन ए स्टोइक, ऑप्शन बी एलियन, ऑप्शन सी रस्टिक, ऑप्शन डी रेक्लूस। देखिए ऑप्शन ए में दिया है स्टोइक। स्टोइक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो सहनशील व्यक्ति हो, जो चीजों को सहन करता हो, उदासीन हो, उसको कहा जाता है स्टोइक। तो ऑप्शन ए गलत आंसर होगा। ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है रस्टिक। रस्टिक का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बाहर से आया हुआ हो, देहाती व्यक्ति, जिसको गंवार भी कहा जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी गलत। ठीक है, ऑप्शन डी में दिया है रेक्लूस। रेक्लूस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो तन्हा रहना पसंद करता हो, तन्हा रहता हो, जो लोगों से बचता हो, उसको कहा जाता है रेक्लूस। तो ऑप्शन डी भी गलत है। फिर बचा क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी एलियन का मतलब होता है अनोखा व्यक्ति। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो अजनबी हो उसको भी एलियन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है एलियन, ऑप्शन बी। सेकंड, अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी इज कॉल्ड। ऐसा व्हीकल का नाम बताना है जो डेड बॉडी को ले जाने के काम आता है। ऑप्शन ए एम्बुलेंस, ऑप्शन बी कार्ट, ऑप्शन सी हर्स, ऑप्शन डी लॉरी। देखिए कार्ट का मतलब होता है ऐसा व्हीकल जो लकड़ी का हो, जैसे ठेला। ठीक है, या बैलगाड़ी के पीछे जो गाड़ी लगी रहती है उसको भी कार्ट कहा जाता है। ठीक है, जो लकड़ी का जो व्हीकल होता है उसको कार्ट कहा जाता है। एम्बुलेंस तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो कार्ट से तो हम डेड बॉडी नहीं ले जाते। ठीक है, लॉरी का मतलब होता है ट्रक, जो हैवी सामान जो होता है उनको ले जाने के लिए जो काम आता है उसको लॉरी कहा जाता है। तो हम उसको ट्रक मानते हैं, तो ट्रक को कहा जाता है लॉरी। ठीक है, अब दो ऑप्शन बचे, ए और बी। ठीक है, तो एम्बुलेंस कभी भी डेड बॉडी के लिए नहीं यूज की जाती। डेड बॉडी के लिए स्पेशल जो व्हीकल होता है उसको कहते हैं हर्स। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा हर्स। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं कि एम्बुलेंस का यूज डेड बॉडी को ले जाने के लिए किया जाता है, लेकिन एम्बुलेंस का यूज स्पेशली जो यूज है वो एम्बुलेंस का वो डेड बॉडी के लिए नहीं है। एम्बुलेंस का स्पेशली जो यूज किया जाता है वो किया जाता है किसी पेशेंट को ले जाने के लिए। ठीक है, डेड बॉडी के लिए हर्स का यूज किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी हर्स। नेक्स्ट, एनिमल्स और बर्ड्स लिविंग इन ग्रुप्स। जानवर या पक्षी जो ग्रुप्स में रहते हैं उनको कहा जाता है कॉन्सोलिडेटेड, हर्ड, ग्रेगरियस, सोशिएबल। देखिए पहला ऑप्शन है कॉन्सोलिडेटेड। इसका मतलब होता है अपनी पोजीशन को बेहतर बनाना, अपनी पोजीशन को अच्छा करना। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा ऑप्शन दिया है हर्ड। हर्ड का मतलब होता है एक ही टाइप के जानवरों का झुंड। तो ऑप्शन बी गलत है। वहां जो क्वेश्चन में पूछा है वहां एक ही तरह के सेम टाइप के जानवर या पक्षी का नहीं पूछा है, वहां सिर्फ झुंड पूछा है। उसमें अलग अलग तरह के जानवर हो सकते हैं, अलग अलग तरह के पक्षी हो सकते हैं। ठीक है,
ऑप्शन सी ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है पक्षी या जानवरों का झुंड। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा ग्रेगेरियस। ग्रेगेरियस का मतलब होता है जानवर या पक्षियों का झुंड जिसमें अलग अलग तरह के भी जानवर हो सकते हैं। नेक्स्ट, अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ इट्स फादर। ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ हो उसको कहा जाता है ऑर्फन, पोस्टुलेंट, पोस्ट्यूमस, हियर। देखिए ऑप्शन ए में लिखा है ऑर्फन। ऑर्फन का मतलब होता है अनाथ। ठीक है, तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। अनाथ वो व्यक्ति होता है, उसको कहा जाता है जिसके माँ बाप खत्म हो चुके हों, उसके पैदा होने के बाद उसके माँ बाप खत्म हो गए हों, उसको कहा जाता है अनाथ। ऑप्शन बी पोस्टुलेंट। पोस्टुलेंट का मतलब होता है ऐसा स्टेटमेंट जिसको सही माना जाता हो, जिसको ट्रू माना जाता हो, उसको कहा जाता है पोस्टुलेंट। तो ऑप्शन बी गलत आंसर। पोस्टुलेंट को प्रार्थी भी कहा जाता है, प्रार्थी। ऑप्शन डी ईयर। इसका मतलब होता है वारिस। जैसे जो अपने बच्चा माता पिता की जो जगह ले लेता है, वारिस बन जाता है माता पिता का, उसको कहा जाता है ईयर। ठीक है। ऑप्शन सी पोस्ट्यूमस। पोस्ट्यूमस मतलब होता है मरणोपरांत। ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद पैदा हुआ उसको कहा जाता है पोस्ट्यूमस चाइल्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पोस्ट्यूमस। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड। जो बहुत सारी भाषाओं को जानता हो उसको कहा जाता है ट्रांसलेटर, लिंग्विस्ट, पॉलीग्लॉट, फोनेटिशियन। देखिए ऑप्शन ए में दिया है ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर का मतलब होता है जो किसी भाषा को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करता हो उसको ट्रांसलेटर कहा जाता है। तो ऑप्शन ए गलत है। ठीक है। ऑप्शन बी लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो भाषाओं की स्टडी करता हो, ठीक है, उसको लिंग्विस्ट कहा जाता है। तो ऑप्शन बी गलत है। ठीक है। ऑप्शन डी में लिखा है फोनेटिशियन। फोनेटिशियन मतलब होता है वो व्यक्ति जो साउंड निकालता हो, जो प्रोनाउंसिएशन निकालता हो किसी वर्ड का, प्रोनाउंसिएशन की जिसने स्टडी कर रखी है उसको कहा जाता है फोनेटिशियन। तो ऑप्शन डी इज द रॉन्ग आंसर। एंड द लास्ट वन इज पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब होता है बहुभाषी। वो व्यक्ति जो बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो। जिस वर्ड में POLY पॉली लगा होता है उसका मतलब होता है बहुत। ठीक है, एक से ज्यादा, बहुत सारा। ठीक है। और जिसमें MONO मोनो लगा होता है उसका मतलब होता है एक। तो इससे याद रखिएगा पॉली मतलब बहुत, मोनो का मतलब एक। तो जो आदमी बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता हो उसको पॉलीग्लॉट कहा जाता है। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ। ऐसा व्यक्ति जो अपनी सोशल लाइफ में जो रूल्स यूज किए जाते हो उन रूल्स का यूज ना करता हो उसको कहा जाता है बोहेमियन, आर्टिसन, पार्टीसन, फिजिशियन। देखिए आर्टिसन का मतलब होता है कारीगर। ठीक है, मिस्त्री। मिस्त्री को कहा जाता है आर्टिसन। तो ऑप्शन बी गलत आंसर है। ठीक है। ऑप्शन डी में लिखा है फिजिशियन। फिजिशियन तो इसका गलत आंसर होगा क्योंकि फिजिशियन उस व्यक्ति को नहीं कहा जाता जो ढीठ हो, जो बात ना मानता हो। ठीक है। पार्टीशन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो किसी की हिमायत करता हो, हिमायती। ठीक है, तो यहाँ हिमायती का भी नहीं पूछा तो ऑप्शन सी भी गलत है। और पार्टीशन का मतलब फॉलोवर होता है, जो किसी को फॉलो करता हो, किसी का हिमायती हो। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। बोहेमियन का मतलब होता है रूढ़ि मुक्त। ऐसा व्यक्ति जो बात ना मानता हो किसी की, ढीठ हो, ठीक है, अपनी मर्जी का काम करता हो, उसको कहा जाता है बोहेमियन। ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति जो रूल्स को फॉलो ना करता हो, अपने लाइफ के जो रूल्स हैं उनको फॉलो ना करता हो, उसको बोहेमियन कहा जाता है। प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अनदर, इसको कहा जाता है इम्पोज, रिपोज, जस्टापोज, एक्सपोज। देखिए किसी चीज को दूसरी चीज के बगल में रखना, इसको हम कहते हैं जक्स्टापोज। जक्स्टापोज का मतलब होता है किसी चीज को बगल में रखना किसी दूसरी चीज के। ठीक है, उसको जक्स्टापोज कहा जाता है। ठीक है। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, किसी को आरोप लगाना, किसी पर कुछ मढ़ना, उसको कहा जाता है इम्पोज। तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। ठीक है। ऑप्शन बी में लिखा है रिपोज। रिपोज का मतलब होता है आराम करना। ठीक है। एक्सपोज का मतलब होता है प्रकट करना, किसी चीज को सामने लाना, एक्सपोज।
तो इसका सही आंसर होगा जस्टापोज। जस्टापोज का मतलब होता है मिलाना किसी चीज को या बगल में रखना। नेमेसिस इज अ सिंबल ऑफ लो बर्थ, रेट्रीब्यूशन, जेंट साइज, ट्रेसन। नेमेसिस का मतलब होता है दंड, ठीक है। दंड एक सिंबल है, किसका है? लो बर्थ का तो सिंबल नहीं होता, तो ऑप्शन ए गलत आंसर है। ऑप्शन सी में दिया है जेंट साइज, इसका मतलब होता है बड़ा साइज, ऑप्शन सी भी गलत है। ट्रेसन का मतलब होता है राजद्रोह या देशद्रोह, तो ऑप्शन डी भी गलत है। इसका सही आंसर है रेट्रीब्यूशन। रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है दंड, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेट्रीब्यूशन, क्योंकि रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है कठोर दंड। अ बुक कंटेनिंग समराइज्ड इंफॉर्मेशन ऑल अबाउट ब्रांचेस ऑफ नॉलेज। ऐसी बुक जिसमें हर प्रकार की सूचना दी हो, हर प्रकार की नॉलेज दी हो, उस बुक को कहा जाता है डिक्शनरी, एंथोलॉजी, एनसाइक्लोपीडिया, डायरेक्टरी। देखिए, डिक्शनरी तो इसका आंसर नहीं होगा, क्योंकि डिक्शनरी उसको कहा जाता है जिसमें वर्ड दिए रहते हैं और उसके मीनिंग लिखे रहते हैं, उसमें जानकारी, इंफॉर्मेशन नहीं लिखी रहती, ठीक है। उसमें नॉलेज नहीं लिखी रहती, किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं होती, ठीक है। तो डिक्शनरी तो इसका गलत आंसर होगा। एंथोलॉजी मतलब होता है ऐसी बुक जिसमें पोएम्स लिखी रहती हैं, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग लेखकों द्वारा जो पोएम्स लिखी जाती हैं जिस बुक में, उसको एंथोलॉजी कहा जाता है। डायरेक्टरी का मतलब होता है निर्देशिका, तो ऑप्शन डी गलत आंसर है। तो बचा क्या? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है ऐसी बुक जिसमें हर प्रकार की सूचना दी हो, हर प्रकार की इसमें नॉलेज दी हो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।